गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं बीटा फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बीटा फंक्शन के और ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है, बीई में पूछा गया, बीटेक में पूछा गया और बीएससी में भी पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ है। इसमें सबसे पहले बोल रहा है एक्सप्रेस इंटीग्रेशन 0 से 1 x to the power m 1 minus x की पावर n होल की पावर p dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। मतलब इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब इस इंटीग्रल को सॉल्व करिए और बीटा के फॉर्म में लाकर छोड़ दीजिए। ये है, इसको बीटा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, और उसके बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये सिमिलर है। इंटीग्रेशन 0 से 1 है, यहाँ पर x की पावर m है और यहाँ x की पावर 5 है। 1 माइनस यहाँ पर x की पावर n है और यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब है। होल की पावर p है, यहाँ पर 10 है dx। तो जो आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व करे रहेंगे जिसमें आप इस इंटीग्रल को बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी इंटीग्रल के हेल्प से आपको ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रल दिया उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा फोकस कंसंट्रेट होकर पहले वाले इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे दे दिया है क्वेश्चन में कि बीटा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिससे ये चीज समझ में आ गया कि क्वेश्चन बीटा फंक्शन का है। अब आप ये देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनेगा, तो यहाँ 1 माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही बनेगा। तो सबसे पहले आप बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, क्या है बीटा एम एन, इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब जिसको आपको बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिस इंटीग्रल को, तो उसे आप लेट i इज इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू दी पावर m है, 1 माइनस एक्स की पावर n होल की पावर p और इनटू dx। अब आप देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका x की पावर है, ओके, x की पावर होना चाहिए, ओके। यहाँ पर आपका 1 माइनस एक्स होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 माइनस एक्स नहीं है। इसका मतलब x की पावर n को हमको x बनाना है, तो x की पावर n को x नहीं बनाओगे ना, अनदर वेरिएबल से रिप्लेस करोगे। तो लेट, अब सब्सटीट्यूशन, इसको 2 नंबर डालिए। लेट x की पावर n, यहां लिख दे रही हूं, लेट x की पावर n इज इक्वल्स टू, आप y सपोज करेंगे क्योंकि 1 माइनस है। अगर यहाँ 8 माइनस एक्स की पावर n होता तो x की पावर n इक्वल्स टू 8y लेते हैं। अगर यहाँ 9 माइनस एक्स की पावर n होता तो 9 को कॉमन निकालने के लिए x की पावर n इक्वल्स टू 9y लेते। अब इसको डिफरेंशिएट मत करिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका वापस से x आ जाएगा। तो पावर n को पहले हटा दीजिए, x का पावर 1 बनाइए। 1 बनाया तो ये nth रूट हो जाएगा y का, y की पावर 1 बाई n। दोनों सिमिलर है, x की पावर n की जगह y रखेंगे और x की जगह y की पावर 1 बाई n। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करिए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से x नहीं आएगा। अब इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, y की पावर 1 बाई n, ये पूरा y का फंक्शन है। तो पहले y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा, 1 बाई n सामने, y की पावर 1 बाई n माइनस 1। लेकिन मैं y के रिस्पेक्ट में नहीं, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होगा। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए तो ये आएगा 1 बाई n, y की पावर 1 बाई n माइनस 1 और इंटू dy। इन प्लेस ऑफ dx यू विल राइट दिस, इन प्लेस ऑफ x टू द पावर n यू विल राइट दिस, इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट दिस। ये हो गया आपका। अब सब निकल गया, बस लिमिट को चेंज करना बचा है। तो यहां पर मैं लिमिट रख रही हूं व्हेन x इज इक्वल्स टू, तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है उसका लोअर लिमिट देखिए 0 है और अपर लिमिट कितना है, 1 है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 रखिए, 0 की पावर n इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0, नो चेंजेस इन लिमिट। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ x, दैट इज 1। तो 1 की पावर n इसमें रख रही हूं इज इक्वल्स टू y। आपको पता है 1 की पावर 50 हो चाहे 1 की पावर 1000 हो, 1 ही होता है। तो जब x 1 है तो y भी 1, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द लोअर एंड अपर लिमिट। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ आप सब चीज फाइंड कर चुके हैं, तो अब आपका काम है सब्सटीट्यूट करने का।
तो आप वापस से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, उसको अगेन उतारोगे फ्रॉम 2। क्या है आपका, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 है, x की पावर m है, 1 माइनस एक्स की पावर n और होल की पावर p dx। इसको हमने उतार लिया। अब उतारने के बाद बारी बारी से सब्सटीट्यूट करिए। जब x 0 है तो भी y 0, जब x 1 है तो भी y 1। x की वैल्यू कितनी है, y की पावर 1 बाई n और उसका पावर m। 1 माइनस, आपको पता है x की पावर n किसके इक्वल है, y के इक्वल है, होल की पावर p एज इट इज dx, ये dx निकला हुआ है, 1 अपॉन n y की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 और इंटू dy। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है 1 अपॉन n जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर दीजिए इंटीग्रल से। y की पावर कितना होगा, पावर का इंटू होता है तो इट इज m बाई n, और y का पावर ऐड होगा तो प्लस 1 बाई n माइनस 1, और यहां पर आएगा 1 माइनस y की पावर p और इंटू dy। 1 अपॉन n एज इट इज I 0 से 1 एज इट इज y की पावर m प्लस 1 बाई n माइनस 1, और ये आपका 1 माइनस y होल की पावर p और इंटू dy। अब चेक करिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, चेक करिए। इंटीग्रेशन 0 से 1 है, करेक्ट, 0 से 1 सही है। अब यहां पर होना चाहिए x की पावर m माइनस 1, तो यहां पर वेरिएबल x की जगह y है, m माइनस 1 तो m की जगह m प्लस 1 बाय n है और माइनस 1, ये m की वैल्यू। आपका 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, वहां पर p लिखा हुआ है, p को मुझे n माइनस 1 के फॉर्म में अरेंज करना है, तो p में 1 ऐड करिए, क्या आएगा p प्लस 1, तो p को लिखोगे p प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू 1 बाई n एज इट इज 0 से 1 y की पावर m प्लस 1 बाई n माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस y की पावर p प्लस 1 माइनस 1 और इंटू dy। ये हो गया। अब I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n एज इट इज। देखिए क्या ये बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन 0 से 1 पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा x का पावर m माइनस 1, ठीक है, x की जगह वेरिएबल y है, करेक्ट। 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और dx। तो यहां पर m की जगह कौन है, ये पूरा, और n की जगह कौन है, ये, तो ये पूरा किसके इक्वल हो गया, बीटा m प्लस 1 अपॉन n कॉमा p प्लस 1 के इक्वल हो गया। तो ये गिवन इंटीग्रल का हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब आई कौन है उसको आप उतार सकते हैं, तो मैं इस साइड उतार रही हूँ, लेफ्ट साइड में देखिएगा क्या है हमारा आई, तो हम आई को उतार रहे हैं। आई इज इक्वल्स टू, अब आई की वैल्यू, व्हाट इज आई, तो आई है आपका 0 से 1 x की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर n, होल की पावर p, 1 अपॉन n, बीटा m प्लस 1 अपॉन n कॉमा p प्लस 1 के इक्वल है, m प्लस 1 अपॉन n कॉमा p प्लस 1 के इक्वल, ये आ रहा है। ये आप इस इंटीग्रल को बीटा के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन रिप्रेजेंट करना था, तो ये आपका हो गया, बीटा फंक्शन के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया। अब इसी में ही, इसी के हेल्प से आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके तुरंत नीचे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 10 dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n कौन है, गौर से देखिए, n यहां पर 3 है, तो 1 अपॉन n मतलब 1 अपॉन 3, बीटा m प्लस 1, m कौन है, ये वाला, ये x का पावर जो है वो m है, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, n कौन है, 3 है, यहां पर n की वैल्यू 3, m की वैल्यू 5, p की वैल्यू 10, तो तुम्हारा क्या आ रहा है, m प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, n मतलब यहाँ 3 है, कॉमा p प्लस 1, p कौन है, ये, तो 10 प्लस 1, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड होगी 1 बाई 3 बीटा
5 plus 1 6/3 that means 2 और 10 plus 1 that means 11। तो इंटीग्रेशन 0 से 1x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 10 dx इज इक्वल्स टू दिस। अब इस बीटा 211 को सॉल्व करिए। जैसे बीटा 211 को आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आपको जो बोला है कि इसकी इस इंटीग्रल की सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने बोला है और वो वैल्यू उस समय हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये बीटा 211 को आप सॉल्व करेंगे। आपको पता है बीटा 211 को सॉल्व करने के लिए आप बीटा गामा रिलेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 10 dx इज इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n 1/3 एज इट इज। आपको पता है गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो एक कम में फैक्टोरियल लगता है, तो एक कम करोगे तो इट बिकम्स फैक्टोरियल 1, इसमें एक कम करेंगे इट बिकम्स फैक्टोरियल 10। 11 प्लस 2 13 गामा 13 दैट मीन्स एक कम में फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 1 1 होता है 1/3 एज इट इज। फैक्टोरियल 10 को रहने दीजिए 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिखिए। फैक्टोरियल 10 पूरा कैंसिल 1/3 इंटू 12 इंटू 11। इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 10 dx इज इक्वल्स टू ये आ रहा है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करें इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/396। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और वो भी बीटा फंक्शन का ही क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ये पूरे बीटा फंक्शन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक।